हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं एग्जाम्पलर में से। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो भी हम एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं प्लस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 सबकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब कुछ चेक ज़रूर करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वेदर द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ़ रियल एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, हमने देखना है कि उसके रियल रूट्स हैं कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फाइंड करना है। बेटा रियल रूट्स वगैरह देखने का मेथड क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मेथड होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमारी जनरल इक्वेशन ये होती है ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और उसमें रूट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बेटा रूट के अंदर बी स्क्र माइनस 4ac होता है ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको कि डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर दो रूट्स आते हैं एंड रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर एक ही रूट आता है और वो रियल होता है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो कोई भी रियल रूट नहीं होता। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं आता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8x² प्लस 2x माइनस 3, 8x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे गए हैं कि पहले तो चेक करो कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, फिर उसको फाइंड करना है। ठीक है जी, मतलब अगर फर्स्ट टू केसेस आ गए हैं तो उसको फाइंड करना है, अगर थर्ड केस आ गया तो फिर जब रूट्स हैं ही नहीं तो फाइंड क्या करोगे। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -3। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, बी स्क्र माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्र मीन्स 2 स्क्र माइनस 4 इंटू ए इज़ 8 एंड सी इज़ -3। ओके, आंसर विल बी 4 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, 8 3 ज़ार 12, 12 4 ज़ार क्या बन गया 48। हाँ 48, तो ये बन जाएगा 52 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया ना, हाँ 8 3 ज़ार 24 होता है, 12 बोल रहा हूँ मैं। 8 3 ज़ार 24, 24 मल्टीप्लाई 4 क्या बन गया 96, ये बन गया 96, यानी कि ये आ गया आपका 100। 100 इज़ पॉजिटिव ना, फर्स्ट केस बन गया, यानी कि रियल रूट हैं, तो अभी इसको फाइंड करना पड़ेगा। रियल रूट हैं तो इसको फाइंड कर दो। ठीक है जी, तो इक्वेशन क्या थी, 8x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट कर लो। तो ये थी अपनी इक्वेशन, जहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा -b प्लस माइनस, बेटा फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, हाफ या 1 मार्क होता है फॉर्मूला का। तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस 20। अच्छा, अब देखना बी स्क्र माइनस 4ac दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac हम कैलकुलेट कर तो चुके हैं, 100 आया। ठीक है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की बजाय आप सीधा इसको रूट 100 लिख सकते हो अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। बात को समझ गए, ए की वैल्यू 8 है, तो x इज इक्वस टू -2 प्लस माइनस 10 अपॉन 16 ना। ठीक है जी, बेटा वो 100 का रूट 10 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई बेटा, -2 माइनस 10/16 एंड -2 प्लस 10/16। ओके, तो क्या आंसर आ गया -12/16 एंड सेकंड वन इज़ 8/16। ठीक है, कटिंग कर दो, 4 के टेबल पे कर दो, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, तो -3/4, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड सेकंड वन इज़ 1/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, -2x² प्लस 3x प्लस 2। अब जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, -2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 है ना, +2 है। ओके, अब देखना बेटा ध्यान से, a की वैल्यू यहाँ पे -2 है, b क्या होता है जो x के साथ है +3, c क्या होता है जो बेचारा विदाउट x अकेला पड़ा हुआ। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले रूट नहीं निकालना, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये बन गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, तो ये आ जाएगा 9, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये कितना बन गया बेटा 25, जो कि क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसने बोला अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड भी करना है, तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, यही फॉर्मूला, चाहे तो डी लिख लो कोई बात नहीं। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या थी बेटा 3, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आया था 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थी -2। ओके, तो ये बन जाएगा -3 प्लस -5 अपॉन -4। समझ गए। ठीक है जी, तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की,
-3 -5/4 एंड -3 +5/4, ठीक है। तो x आ गया -8/4 एंड 2/4, तो -8/4 हो गया -1/2, नहीं सॉरी -2, ठीक है, और 2/4 हो गया 1/2। तो दो वैल्यूज़ आ गई -2 एंड +1/2, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट देखते हैं। 5x² -2x आगे क्या है -10 = 0, ठीक है। यहाँ पर देखो a = 5, ठीक है, a की वैल्यू 5 है, b = -2 एंड c = -10। तो यहाँ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, b² -4ac, ओके। तो यानी कि -2² -4 इंटू a इंटू सी, ओके। तो 4 अगेन नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया 4 5 20 एंड 10 200, ये बन जाएगा 204 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। सो जो रियल रूट्स हैं दैट एग्जिस्ट, जो रियल रूट्स हैं दैट एग्जिस्ट, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई -b प्लस माइनस b² -4ac/2, ओके। माइनस b की वैल्यू क्या थी बेटा -2 प्लस माइनस b², अच्छा फिर वही बात है, सीधा 204 लिख दो अपॉन 2 × a था 5, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस, अब 204 के फैक्टर करने हैं बेटा, 204 के फैक्टर कर दो, ये आ जाएगा 2 102, अगेन 2 आ गया 51, ये आ गया 3 17 17 एंड 1, ओके। तो यानी कि 2 रूट में से बाहर आ जाएगा और 51 अंदर बचा, तो ये आ गया 2√51/2 × 5, चलो 10 ही लिख दो। तो दो वैल्यूज़ आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 - 2√51/10 कोमा 2 + 2√51/10, ओके। तो यानी कि 2 यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 - √51 और दूसरी आ गई 1 + √51, ओके। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, थर्ड पार्ट तो कर लिया, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ में क्या है 1/, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 = 1, ठीक है। इसको देखो कैसे करना है, पहले तो आप एलसीएम कर लो, x - 5 इस तरफ आ जाएगा प्लस 2x - 3 इस तरफ आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई 2x - 3 और x - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1 हियर, ओके। तो यहाँ पर बेटा x प्लस, अच्छा यहाँ पर देखो जब प्लस है तो अंदर वाले साइंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 2x - 3 और x - 5 दूसरी तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। चलिए अब ये आ गया 3x - 10, 2 और 1 3, 5 और 3 10 इक्वल्स टू, पहले 2x इस x के साथ मल्टीप्लाई 2x², फिर 2x - 5 के साथ मल्टीप्लाई -10x, फिर -3x और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 5 = 15, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, सबको इस तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 2x² -13x प्लस 15, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, -3x इसको इधर ले जाओ, प्लस 10 = 0, ओके। तो ये बन गया 2x² -13 और -3 -16, 15 और 10 25 = 0। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, देखा कितना क्वेश्चन घुमा दिया, मतलब डायरेक्ट ये इक्वेशन ना देख के इतना काम एक्स्ट्रा करवा लिया हमसे, चलो ठीक है जी। अब यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, b इज़ -16 और c की वैल्यू 25 हो गई, तो डिस्क्रिमिनेंट देख लो जी, b² -4ac यानी कि -16² -4 इंटू a इंटू सी, ओके। 16 16 ज़ार 256, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 25 × 4 100 होता है, 100 × 2 200 होता है, तो ये क्या बच गया 56 विच इज़ पॉजिटिव, सो देयर फॉर रियल रूट्स जो हैं दैट एग्जिस्ट, ठीक है, सभी में रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इसका फॉर्मूला लगा लो जी, मैं एक बार इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, 2x² -16x + 25 = 0, ये थी इक्वेशन, ओके। तो फॉर्मूला क्या आ गया, -b प्लस माइनस b² -4ac/2 है, तो x = -b मीन्स माइनस ऑफ -16 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आया था 56/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है, तो ये बन गया 16 प्लस माइनस, अब क्या बेटा 56 के फैक्टर करने हैं ना, तो 56 के यहीं पे कर लो फैक्टर, चलो 56, ये क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 28 आ गया, फिर 2 के टेबल पे कर दो 14 2 7 एंड 7 1, यानी कि एक 2 तो बाहर आ जाएगा रूट में से, बाकी 14 अंदर, तो ये बन गया 2√14/4, ठीक है। तो x = 16 प्लस, पहले ऐसे कर दो, -2√14/4, दूसरी वैल्यू आ गई 16 प्लस
2√14/4। ओके, तो 2 कॉमन कर दो, ये बन जाएगा 8 माइनस √14/2 और ये बन जाएगा 8 प्लस √14/2। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, 2 कॉमन आके कट गया ना दोनों तरफ से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, x² प्लस 5√5x माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना इस अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1 है, ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है। b की वैल्यू क्या है 5√5 और c की वैल्यू है -70। ओके, तो सबसे पहले चेकआउट द डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो यानी कि 5√5² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, इसके भी बेटा पॉजिटिव रूट ही आएंगे, ये तो सभी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 5 5 25, फिर ये स्क्वेयर और रूट कट जाएगा, 25 इंटू 5 क्या हो गया 125 प्लस 280। ओके, ये जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो करके देख लो, ये बन गया 5, 8 और 2 10 और 4। ठीक है, तो देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव, b की वैल्यू है 5√5 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आया 405 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 थी। तो x इज इक्वल टू -5√5 प्लस माइनस, अब देखते हैं 405 का रूट क्या निकल के आता है। 405 का रूट, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, देखना ध्यान से, 405। ठीक है, तो 4 + 5 9 हो गया, यानी 3 के टेबल में कटिंग होगी। 3 1 ज़ार 3 10, 3 3 ज़ार 9 15, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, तो 1 + 3 4, 4 और 5 9, अगेन 3 के टेबल पे होगी। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, अगेन 3 के टेबल पे 15, अगेन 3 5 और 5 बच गया अकेला, यानी कि 3 × 3 9 आ जाएगा बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 5। ठीक है, 9 आएगा बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 5। ओके, तो यानी कि x की दो वैल्यू आ गई -5√5 माइनस 9√5/2 और -5√5 प्लस 9√5/2। मेरी बात को समझ गए? x की ये दो वैल्यूज़ आ गई, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, -5√5 माइनस 9√5/2 और दूसरी थी -5√5 प्लस 9√5/2। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा, -5 और -9 क्या हो गया -14√5/2 और -5 + 9 क्या हो गया 4√5/2। ठीक है, अब अगेन इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 7 ज़ार 14 यानी कि -7√5, 2 2 ज़ार 4 यानी कि +2√5। ठीक है, तो ये दो आ गए आपके आंसर। ठीक है जी, यही उसने पूछा था हर क्वेश्चन में कि हमने रूट्स चेक करने हैं, जिसके रियल आ रहे हैं तो उसको फाइंड करो। अब बेटा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की हमारी हो चुकी है प्रैक्टिस, तो ये मेन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आई हैं जो हमने करनी है। ठीक है जी, ध्यान से देखना बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चों को अक्सर मुश्किल लगती है, जो कि बहुत ईजी होती है। हमने कुछ नहीं करना, जो जो उसने इंग्लिश में बोला है ना, बस वही हमने मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते रहना होता है। देखो ध्यान से कैसे, कि फाइंड अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है। चलो जी, लेट नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है लेट इट बी एक्स। चलो जी, हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है, लो जी उसका स्क्वायर कर दो, अब उसका स्क्वायर कर दो। आगे हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, जिसका स्क्वायर 84 से डिमिनिश हो जाए। डिमिनिश होने का मतलब होता है कम होना, डिमिनिश होने का मतलब होता है कम होना, यानी स्क्वायर जो है वो 84 कम हो गया। कम मीन्स माइनस। ठीक है ना, आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, वहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज आती है कि नहीं? ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज, ये वो, ठीक है कि नहीं? अच्छा, डिमिनिश हो जाती है 84 से, इज़ इक्वल टू, अच्छा जी किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, गिवन नंबर से 8 ज़्यादा उसका थ्राइस, यानी कि गिवन नंबर से 8 ज़्यादा और उसका थ्राइस। ये लो, समझ गए, गिवन नंबर से 8 ज़्यादा, डिमिनिश मतलब कम होना, कम होना मीन्स माइनस, मोर मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स प्लस, बस सिंपल सी बात है, बन गई इक्वेशन। तो x² माइनस 84 विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 24। आगे तो क्या बताऊँ मैं आपको, आगे तो आप कर ही लोगे। तो x² माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24, तो x² माइनस 3x और माइनस, ये बन गया 448 और ये बन गया 10। ठीक है, अब आगे अपना फैक्टराइजेशन कर दो, क्वाड्रेटिक कर दो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर हम फैक्टर करें 108 के फैक्टर बनाओ भाई, 108 के फैक्टर बनाओ, बना देते हैं जी। 108 के फैक्टर बना दो, ये बन गया 254 227 39 33 और 31।
समझ गए, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। हमें 3 चाहिए, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो हो गई पेयरिंग, इन तीनों की कर दो बेटा। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बन ही जाएगा, ठीक है। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बन ही जाएगा, ओके। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो नेगेटिव 3 है तो 12 हम बड़ा रखेंगे और 9 हम, ठीक है जी, 12 मतलब जो बड़ा है वो नेगेटिव रखेंगे, समझिए ना। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 12, यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो अगेन x माइनस 12, तो एक ब्रैकेट आ गई x माइनस 12 और एक ब्रैकेट आ गई x प्लस 9 इक्वल टू 0, समझ गए। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई, +12 एंड -9, और -9 तो हम रिजेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू -9 नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं, ठीक है जी। देयरफॉर दैट नेचुरल नंबर इज़ 12, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गई ना। मेन बात है आपने उसकी इक्वेशन बना लेनी है। उसने क्या बोला था, एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है, हुज स्क्वायर, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। डिमिनिश्ड का मतलब माइनस होता है, कितने डिमिनिश्ड हुआ 84 से, तो हमने 84 लिख दिया। इज़ इक्वल टू थराइस, किसका 3 टाइम, 8 मोर देन ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर से 8 ज़्यादा है, उसका थराइस है। बस जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखना ध्यान से, कि अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, लो जी फिर से नेचुरल नंबर आ गया, फिर से नेचुरल नंबर आ गया, तो लिख लो लेट नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स। क्या बोला उसने, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब उस नेचुरल नंबर को 12 से बढ़ा दिया जाए, तो उस नेचुरल नंबर को 12 से बढ़ा दो, फिर बढ़ाना मतलब प्लस करना, तब क्या होता है इक्वल्स, अच्छा जी इक्वल्स है तो इक्वल का मतलब इक्वल होता है 160 टाइम्स, 160 टाइम्स 160 टाइम्स 160 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, इट्स रेसिप्रोकल, अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम, रेसिप्रोकल मीन्स 1/x। लो क्या मुश्किल है स्टेटमेंट बनाना, मुझे बताओ क्या मुश्किल है इक्वेशन बनाना, कुछ नहीं है। एक नंबर है उसको 12 इंक्रीज़ कर देंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x ही होगा, और क्या होगा। तो बस आ गया आपका इक्वेशन। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 160/x, ये बन गई, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0, बस। अब चाहे इसको फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जब भी ये c बहुत बड़ा हो तो कोशिश करा करो फैक्टरी बना लो, क्योंकि तुम 4ac करोगे तो और भी फिर बाद में रूट भी करना है, ठीक है। 280 240 220 210, ठीक है, 2 5 एंड देन 5 और 1, समझ गए। चलिए अब हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए बेटा, +12 चाहिए, क्या चाहिए बेटा, +12 चाहिए। तो 12 देखो कौन सी पेयरिंग बनाएंगे, हाँ यही बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा। ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 20, 2 2 ज़ार 4 5 ज़ार 20, 20 और 8 को माइनस करेंगे तो 12 बन गया कि नहीं। अब 12 पॉजिटिव चाहिए तो 20 को प्लस रखेंगे, 8 को माइनस रखेंगे, ठीक है। 20 को प्लस रखेंगे, 8 को माइनस रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर 8 को माइनस रखेंगे ना, -8x प्लस 20x माइनस 160 इक्वल टू 0। तो x कॉमन कर दो भाई साहब, x माइनस 8 प्लस 20 कॉमन कर दो भाई साहब, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 कॉमन आ गया, x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अगेन x की दो वैल्यूज़ आ गई, +8 और -20, जिसमें से x इज इक्वल्स टू -20 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, रीज़न फिर से पिछले वाला ही है, बिकॉज x इज़ अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो हमारा आंसर है, जो नेचुरल नंबर है जो हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 8, सिंपल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म, ये तो बेटा ये ट्रेन वाले बोट वाले कुछ ना कुछ तो पक्का ही होता है, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में से एक आधा क्वेश्चन तो पक्का ही होता है। देखो कैसे करना है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 436 किलोमीटर, 360 किलोमीटर उसने कवर करना है, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, उसको 48 घंटे कम लगेंगे टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ़ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। वो कह रहा है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देंगे तो उसको 48 मिनट का समय कम लगेगा। अब ये तो बेटा कॉमन सेंस की बात है ना, जब भी स्पीड बढ़ जाएगी तो वहाँ पहुँचने में टाइम कम लगेगा ना,
समझ गए कि नहीं। आप अपने साइकिल की, अपने बाइक की स्पीड, अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा लोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम कम लगेगा। आप धीरे धीरे जाओगे, कम स्पीड में जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वही उसने करा है कि ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है जो हमें फाइंड करनी है, वो कहता अगर ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देंगे, मान लो ओरिजिनल 10 की स्पीड है, अगर 15 की कर दी, ठीक है, तो ट्रेन को पहुंचने में 48 मिनट का टाइम कम लगेगा। ठीक है जी। तो ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है, तो जो फाइंड करना है वही हमारा फंड है, लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। ओरिजिनल स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब देखो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमेशा इसी से इक्वेशन बननी है जब भी ये ट्रेन श्रेन वाले क्वेश्चन आ गए, समझे। अच्छा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो टाइम, मैं T1 की बात करूँ, T1 टाइम मान लो जब ट्रेन की स्पीड थी x। ठीक है जी, सॉरी स्पीड तो नीचे है, डिस्टेंस कितना था 360 का, ये इक्वेशन मान आ गई। ठीक है, अब T2 स्पीड ले लो, डिस्टेंस तो 360 है लेकिन उसकी स्पीड क्या कर दी हमने, 5 की बढ़ा दी। बात को समझ गए। मान लो जब x की स्पीड थी तब कुछ T1 टाइम लग रहा था पहुंचने में, जब x+5 की स्पीड है तो कुछ T2 टाइम लग रहा है पहुंचने में। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा, अभी तो आपको बताया, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कट जाएगा ना। तो यानी कि T2 वाला टाइम छोटा है, T1 वाला टाइम बड़ा है। तो यानी कि T2 टाइम वाला छोटा है, तो छोटे में मैं कुछ ऐड करूँगा तो वो बड़े के बराबर पहुँचेगा। कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये 100 है, ये 80 है, तो 80 में मैं कुछ 20 प्लस करूँगा, फिर ही मैं 100 के बराबर पहुँचूँगा ना। बात को समझ रहे हो। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, T2 वाला टाइम कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, तो T2 वाले कम टाइम में मैं कुछ प्लस करूँगा तो मैं बड़े हुए टाइम के बराबर पहुँच जाऊँगा। अब मैं कितना प्लस करूँ कि उसके बराबर पहुँच जाऊँ, वो कितना प्लस करना है बेटा, 48 मिनट्स, क्योंकि 48 मिनट्स का गैप पड़ रहा है ना दोनों में, दोनों की स्पीड में 48 मिनट्स। अच्छा, अब बच्चे गलती करते हैं 48 से कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि देखो हमारी स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, क्वेश्चन में देखो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ 48 मिनट्स गिवन है, तो मिनट्स को आवर में बदलना है तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो T1 की वैल्यू आ गई 360 अपॉन एक्स, और T2 की वैल्यू आ गई 360 अपॉन x+5। इनकी कटिंग शटिंग कर दो, ये बन जाएगा 224, ये बन जाएगा 230, ये बन गया 212, ये बन गया 215, ये बन गया 34, ये बन गया 35, तो 4/5 आ गया फाइनली। ठीक है जी। तो 360 अपॉन एक्स। अच्छा बच्चे, दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं, यही एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। ये भी आपको आसान तरीका बता देता हूँ कैलकुलेशन का, इसको बेटा दूसरी तरफ ले जाओ, एक्स वाले इकट्ठे कर दो। ठीक है जी, इकट्ठे करने से क्या फ़ायदा होगा, इकट्ठे करने से ये फ़ायदा होगा कि 360 कॉमन आ जाएगा, तो एलसीएम लेना अपना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करो, 360 को दूसरी तरफ ले जाओ। अच्छा, एलसीएम लो बेटा, x+5 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, है ना। ये रहा, x+5 इधर आ गया, माइनस एक्स दूसरी तरफ चला गया, और नीचे क्या बचेगा, x और x+5 की मल्टीप्लाई। नीचे क्या बचेगा, x और x+5 की मल्टीप्लाई, और राइट साइड में जो 4/5 था वो 360 डिग्री, ओ डिग्री कहाँ से आ गया, 360 नीचे आ जाएगा, तो 4/5 इंटू 1/360। मेरी बात को समझ गए, मेरी बात को समझ गए कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 5/x² प्लस 5x आ गया, इक्वस टू, इसकी कटिंग कर दो 90, ये बन जाएगा 1/450। ठीक है जी। और इसको अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 450, 5 इंटू 450 क्या बन जाएगा, 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 2250 इक्वल टू x² प्लस 5x। तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन बन गई 2250। अब कोशिश करना इसमें बेटा फैक्टर ही बना लो, क्योंकि AC 4AC आप करोगे जब, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी ना, जब 4AC करोगे तो बाद में उसका रूट भी करना पड़ेगा। तो 2250 के फैक्टर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2250। अच्छा, अब देखो 2 और 2 4, 4 + 5 9 हो गया, यानी कि ये 3 के टेबल में कटिंग होके रहेगी, तो ये बन गया 3 7 ज़ा 21, 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 7 + 5, ओहो बेटा पहले तो 2 के टेबल में ही हो रही है, चलो 3 पे कर दो, कोई बात नहीं। ये बन गया 3 2 ज़ा 6 15, 3 5 ज़ा 15 0। अब कर दो 2 के टेबल पे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब कर दो 5 के टेबल में, ये क्या बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया 1। ठीक है, लाइन ज़्यादा ही लंबी बचेगी। अच्छा, अब हमें प्लस और माइनस करके क्या बनाना है बेटा, +5 बनाना है, प्लस माइनस करके क्या बनाना है, +5 बनाना है। तो देखो बनाओ पेयरिंग कैसे बनेगा। अगर हम इसको और इसको इकट्ठा कर लें, ये देखो 3 3 ज़ा 9,
9 5 ज़ार 45 हो गया, ठीक है जी। और अगेन ये 2 5 और 5 5 5 ज़ार 25 25 मल्टीप्लाई 2 15 ओ 50 सॉरी, अब 50 और 45 को माइनस करा तो 5 बन गया, ठीक है जी। 5 ही हमें चाहिए था। अब 5 हमें चाहिए पॉजिटिव का, तो यानी कि बड़ा नंबर जो 50 है उसको पॉजिटिव में रखेंगे, 45 को नेगेटिव में रखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 50x माइनस 2250 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। जिसको मर्जी आगे पीछे कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x कॉमन x माइनस 45 प्लस 50 कॉमन x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x माइनस 45 x प्लस 50 इक्वल टू 0, ओके। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस 45 एंड माइनस 50। अगेन देखो माइनस वाली पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल्स टू माइनस 50 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बेटा जो x था वो स्पीड ऑफ ट्रेन थी, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन नेवर नेगेटिव। स्पीड ऑफ ट्रेन कभी नेगेटिव में थोड़ी होती है, ठीक है। ट्रेन छोड़ो, किसी की भी स्पीड नेगेटिव में थोड़ी होती है। देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड किसकी? ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या थी? 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर हम 45 से 5 बढ़ा के यानी कि 50 कर देते स्पीड, तो फिर हमें टाइम कितना लगता? 48 मिनट्स कम लगते पहुंचने में, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ जीबा वर यंगर बाय 5 ईयर, ठीक है। जो जीबा है वो 5 साल छोटी होती देन व्हाट शी रियली इज़, ठीक है जी। मतलब रियली इज़ का मतलब जो भी उसकी एक्चुअल प्रेजेंट एज है, अगर वो उससे 5 साल कम होती, प्रेजेंट एज पे डिपेंड कर गया। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ज़ेबा इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर कहाँ से आ गया एक्स ईयर, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर प्रेजेंट एज से 5 साल कम होती, कर दो। अगर प्रेजेंट एज से 5 साल कम होती, क्योंकि यंगर है ना, यंगर का मतलब होता है छोटा, एल्डर का मतलब बड़ा, तो छोटा होगा तो कम होगा, बड़ा होगा तो एज ज़्यादा होगी, है ना। देन दी स्क्वेयर ऑफ हर एज, अच्छा तब कहता उसकी एज का स्क्वेयर, समझे। इफ़ ज़ीबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट शी रियली इज़, देन द स्क्वेयर ऑफ इज, मतलब 5 साल पहले उसकी एज का स्क्वेयर, अभी एक्स स्क्वेयर अभी की एज का स्क्वेयर नहीं है, 5 साल पहले की एज का स्क्वेयर, उसकी इंग्लिश समझो बस, ठीक है। वुड हैव बिन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, ठीक है जी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, ठीक है। उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम से 11 ज़्यादा बन जाएगी। लो जी, बन गई क्वेश्चन। अब क्या रह गया? a माइनस बी पावर 2 का फॉर्मूला लगाओ, a पावर 2 प्लस बी पावर 2 माइनस 2ab, ठीक है जी, इक्वल टू 5x प्लस 11। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये क्या बन गया? माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15x हो गया, और 25 में से 11 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब कर दो इसके फैक्टर्स, ठीक है जी। 15 और 14। अब देखो इस बार फैक्टर नहीं बनाते क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, तो क्वाड्रेटिक की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो यहाँ से बेटा बी की वैल्यू क्या है? माइनस 15 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 15 स्क्वेयर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो एक्स आ गया बेटा 15 प्लस माइनस 15 स्क्वेयर 2 टू 5 माइनस 14 फोर ज़ार 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 2 टू 5 और 56 को माइनस करेंगे तो 169 बन जाएगा, ठीक है जी। 169 किसका रूट होता है बेटा? ये 13 का रूट होता है, 13/2, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 13, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो क्या था? x इज इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 13/2। तो x की एक वैल्यू आ गई 15 माइनस 13/2 और एक आ गया 15 प्लस 13/2, ओके। तो x इज इक्वल्स टू 2/2 एंड x इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया? 28/2 ना, ठीक है जी। 28 ही आ गया, हाँ 28 आ गया। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई 1 एंड 14, x की दो वैल्यू क्या आ गई? 1 एंड 14। अब देखो बेटा x इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं होगी, x इज इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल। अब x इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि अगर x इज इक्वल्स टू 1 उसकी 1 साल एज हो गई, तो बेटा 5 साल पीछे कैसे जाएंगे? अगर उसकी एज ही 1 साल है तो फिर 5 साल पीछे जाके ये सारा सिनेरियो कैसे डिस्कस हो गया? समझ गए मेरी बात को? समझे? तो अगर वो 1 साल की है तो 4 साल पीछे जाके हम कैसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं? तो देयरफॉर प्रेजेंट प्रेजेंट
एज ऑफ ज़िबा क्या आ गई 14 किलोमीटर। ओ यार क्या मैं किलोमीटर बोली जा रहा हूँ बार बार, 14 ईयर्स। ठीक है, एज किलो एज किलोमीटर में थोड़ी होती है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना कैसे बनेगी। इसकी इक्वेशन बननी थोड़ी मुश्किल है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखना, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, आशाज एज इज़ 2 मोर देन द स्क्वेयर ऑफ हर डॉटर्स एज निशा। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो आशा की एज है वो 2 साल ज़्यादा है स्क्वेयर से, किसके स्क्वेयर से, हर डॉटर निशाज एज, उसकी निशा की एज के स्क्वेयर से 2 ज़्यादा। यानी कि सारी बात कहाँ डिपेंड कर रही है, निशा की एज पे डिपेंड कर रही है ना। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा, समझ गए, प्रेजेंट एज ऑफ निशा, तो निशा की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा, एक्स ईयर्स। ठीक है, यहाँ हमेशा ध्यान रखना जिस पे काम डिपेंड कर रहा है ना पूरी इक्वेशन, उसको एक्स मान लिया करो। अब देखना क्वेश्चन क्या था, एट प्रेजेंट निशा की प्रेजेंट एज तो हो गई, अब आशा की प्रेजेंट एज देख लेते हैं। इज़ 2 मोर देन, ठीक है जी, तो प्रेजेंट एज ऑफ आशा, प्रेजेंट एज ऑफ आशा क्या आ गई, 2 मोर देन, मोर का मतलब प्लस हो गया, किससे, इज़ 2 मोर देन द स्क्वेयर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज। ठीक है जी, अपनी डॉटर निशा की एज का स्क्वेयर उससे 2 ज़्यादा है। लो जी, ठीक है, ये प्रेजेंट एज आशा की आ गई। बात को समझे, इतना समझ आया। ठीक है, निशा पे सब कुछ डिपेंड कर रहा था ना, निशा की प्रेजेंट एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा, यानी कि आशा की जो एज है वो निशा पे डिपेंड कर रही है ना। अगर ये एक्स की वैल्यू पता चल गई तो आशा की एज भी पता चल जाएगी, तो यानी कि निशा की एज को एक्स मान लो, उस पर डिपेंड हो रहा है सारा कुछ। तो उस अकॉर्डिंग आशा की एज आ गई x² + 2। आगे देखो अभी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। निशा एज, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। अब देखो बेटा, कुछ साल बाद, कोई 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, ठीक है, वो अपनी माँ की एज के बराबर पहुँचेगी। ठीक है, अब आप ये ना कहना माँ की एज भी तो बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी, लेकिन वो सिंपल बात कर रहा है कि जैसे मान लो अभी उसकी मदर की एज मान लो 25 ईयर्स है। ठीक है, तो आशा की कुछ भी एज है तो आफ्टर सम ईयर्स वो भी तो 25 में पहुँचेगी। ठीक है, उस समय आशा क्या होगी उसका अभी कोई बताया नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ ईयर्स बाद निशा भी तो 25 पे पहुंचेगी ना। मेरी बात को समझे, तो वो ये कह रहे हैं। ठीक है जी, तो वो टाइम नहीं दिया हुआ, वो टाइम को हम टी मान लेते हैं। ठीक है जी, वो कह रहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपने मदर की प्रेजेंट एज पे पहुंच जाएगी, अभी निशा की एज एक्स है, तो कुछ साल टी बाद वो अपनी मदर की एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यही तो उसने बोला है। ठीक है ना, मान लो अभी ये उसकी मदर की प्रेजेंट एज 25 साल है, तो उसकी कुछ भी एज है, उसके कुछ साल बाद वो भी तो 25 साल की हो जाएगी। समझे, तो वो बताया हुआ है। यहाँ से टी की वैल्यू निकालो x² - x + 2। मेरी बात को समझ गए, ये देखो पहले समझ गए ना। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि कुछ सालों बाद निशा भी तो अपनी आशा की एज में पहुँचे, अपनी मदर की एज में पहुँचेगी ना 25 में मान लो। ठीक है, तो यानी कि कुछ साल, टी साल के बाद वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज 25 के बराबर हो गई ना, उस अकॉर्डिंग टी आ गया। अब देखो इस टी का क्या करना है, हमें तो एक्स में चाहिए होता है ना। देखो टी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अब आशा की एज पे क्या इफेक्ट पड़ा, उतने साल, टी साल के बाद आशा की एज भी तो कुछ बढ़ेगी। तो आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की जो भी प्रेजेंट एज है उसका 10 टाइम्स करके उसमें से एक माइनस करना है। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम टी के बाद अब आशा की एज भी तो उतने टी साल बढ़ जाएगी, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें टी ऐड कर दिए। ठीक है, कुछ साल बाद अगर डॉटर की एज टी बढ़ेगी तो ये मदर की एज भी तो टी बढ़ेगी, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, जो भी डॉटर की एज है उसका 10 टाइम से 1 ईयर कम, जो भी डॉटर की एज है उसका 10 टाइम से 1 ईयर कम। ये बताओ समझ आया। ठीक है, समझे, ओके। चलो ये समझ आ गया तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर लो। ये क्या आ गया, या छोड़ो टी की वैल्यू यहीं से पुट कर दो, x² + 2, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, x² - x + 2 = 10x - 1। ठीक है, तो ये बन गया x² और x² क्या आ गया 2x²। ठीक है, और यहाँ पे आ गया -x, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ये -10x और ये +1। ठीक है, सबको एक तरफ ले, तो 2x² - 11x + 5 = 0। ये इक्वेशन बन गई, 2x² - 11x + 5 = 0। समझ गए। देखना, अब इसके फैक्टर बनाने हैं बेटा, क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, मैं क्वाड्रेटिक लगा देता हूँ, उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, -b + -b² - 4ac√2 है। ठीक है जी, तो x = माइनस ऑफ b की वैल्यू -11
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको लिख दो रूट में, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। समझ गए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर इज़ 121 माइनस 5 2 ज़ार 10 10 4 ज़ार 40/4। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इधर देख लेता हूँ, ये पहले माइनस कर दो क्या बन जाएगा। तो x बन जाएगा 11 प्लस माइनस, ध्यान से देखना 121 और 40 को माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 81। ठीक है, ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ 81 डिवाइड बाई 4, यानी कि x आ गया 11 प्लस माइनस 9/4 ना। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9/4, दूसरा बन गया 11 प्लस 9/4। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 कितना हो गया 2/4, और ये बन गया अपना 11 और 9 20/4। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ पे आ गई 5। ठीक है, अब देखो 1/2 अपना 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी एज है पूरे क्वेश्चन में और यहाँ पे भी जो सपोज करिए वो सारी ईयर्स में है। अब 1/2 ईयर्स का मतलब तो 6 महीने हो गया ना, हमने जो एज फाइंड करनी है वो ईयर्स में ही करनी है। ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 1/2 नॉट पॉसिबल। ठीक है, x इक्वल टू 5 ईयर्स आ गया। अब x किसकी थी, एज है निशा, देयरफॉर एज ऑफ निशा क्या आ गई 5 ईयर्स। अब उसकी मदर की एज निकाल लेते हैं, एज ऑफ आशा। ठीक है, आशा की एज क्या थी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 थी, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 स्क्वायर प्लस 2 का मतलब 25 प्लस 2 यानी कि 27 ईयर्स। ठीक है, मदर की एज क्या है 27 ईयर और डॉटर की एज क्या है 5 ईयर्स। समझ गए ना। मेन इसमें बेटा ये थी, ये जो हमने दो इक्वेशन बनाई ना, मेन ये काम था, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। आपको ये समझ आ गया ना, आगे तो सोल्व ही करना है। ठीक है जी। अगर इसमें से अब भी कुछ ना पता चला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 2 पढ़े हैं अभी। ठीक है जी, लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा, दोनों बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लास वाले क्वेश्चन है। वेट अ मिनट। हाँ मैं एक पेज ले लूँ। हाँ, तो 7th में क्या है, इन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ डायमेंशन 50 इंटू 40। एक रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसकी डायमेंशन क्या है बेटा 50 इंटू 40। डायमेंशन क्या है 50 इंटू 40। हम बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल शेप का, ये लो, ये रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, जिसकी डायमेंशन है 50 मीटर इंटू 40 मीटर। ठीक है, बोला क्या गया, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज़ कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, रेक्टेंगुलर पॉन्ड उसके अंदर बनाया गया, ये रहा पॉन्ड, रेक्टेंगल शेप का ये पॉन्ड बनाया गया। ठीक है जी, पॉन्ड में पानी होता है, पानी ये लो, ये पानी आ गया। ठीक है जी, ये पानी आ गया। ठीक है, पानी ग्रीन नहीं होता। ठीक है ना। is constructed so that the area of grass strip of the uniform breadth surrounding the pond would be 1184 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला कि इसके अंदर तो पानी लगा दिया ना, बाकी जो एरिया बचा उस पर घास लगाया गया। इस पूरे एरिया पे क्या लगाया गया, ग्रास लगाया गया। ठीक है, और इसका एरिया लिखा हुआ है 1184। इसका एरिया क्या है 1184। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। हमें इस पॉन्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, मैं ब्लैक पेन से करता हूँ। इसकी लेंथ क्या होगी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो इसकी लेंथ है। समझ गए। अब ये यूनिफॉर्म विड्थ है, यानी इधर से भी एक्स छोड़ा हुआ है, इधर से भी एक्स ही छोड़ा हुआ है, इधर से भी एक्स छोड़ा हुआ है और इधर से भी एक्स ही छोड़ा हुआ है। यानी कि टोटल 50 में से ये वाला एक्स, ये जो पूरा 50 है उसमें से ये वाला एक्स भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, तो इसकी लेंथ आ जाएगी ना। बात को समझ गए, बच्चों वाला काम है, 8th क्लास वाला, 7th वाला। इसी तरह से जो टोटल ब्रेड्थ है 40 वाली, उसमें से ये वाला एक्स भी माइनस कर दो, ये वाला एक्स भी माइनस कर दो, तो इतनी सी ब्रेड्थ आ जाएगी। बात को समझे, पॉन्ड की लेंथ ब्रेड्थ ही तो निकालनी है, वही तो हम कर रहे हैं। ओके, बात को समझ गए। तो लेट यूनिफॉर्म विड्थ, जो यूनिफॉर्म विड्थ है वो कितनी छोड़ी गई है एक्स मीटर की। सो देयर फॉर लेंथ ऑफ, पहले ये लिख लो, लेंथ ऑफ भी छोड़ो, ओरिजिनल लेंथ लिख लो। चलो ओरिजिनल लेंथ क्या दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, ओरिजिनल ब्रेड्थ क्या दे रखी है बेटा 40 मीटर। ठीक है जी। अब लेंथ ऑफ पौंड की लेंथ क्या आ गई, इस 50 में से 2 बार एक्स माइनस कर दिया। ठीक है जी। और ब्रेड्थ क्या आ गई, जो टोटल ब्रेड्थ थी 40, उसमें से 2 बार एक्स माइनस कर दिया। बात को समझ गए। ठीक है जी, ओके है। चलिए अब देखो, हमें एरिया क्या दे रखा है, ये ग्रास का एरिया दे रखा है 1184। मैं आपको हमेशा बेटा मैथ्स में बोलता हूँ, भी किसी चीज़ का फॉर्मूला हो ना, जैसे यहाँ एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो वो फॉर्मूला लगा दिया करो, आंसर अपने आप आ जाता है। अब देखो सिर्फ एरिया इसी ग्रास पोर्शन का चाहिए हमें,
सिर्फ इसी ग्रास पोर्शन का एरिया चाहिए। तो वो क्या होगा, ये पूरा टोटल एरिया में से अगर मैं ये पौंड वाला एरिया माइनस कर दूंगा, मेरी बात को समझ गए, ये पूरे ग्रास के एरिया में से ये पौंड वाला सारा एरिया मैं माइनस कर दूंगा तो सिर्फ इतनी चीज़ ही तो रहेगी, और ये 1184 गिवन है। मेरी बात को समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ लोन, एरिया ऑफ लोन क्या होगा बेटा, ओरिजिनल एरिया माइनस एरिया ऑफ पौंड। ओरिजिनल एरिया में से पौंड का एरिया माइनस कर दिया हमने, ओरिजिनल एरिया में से पौंड का एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। अब लोन का एरिया था 1184, ओरिजिनल एरिया का बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50 इंटू 40, 50 इंटू 40, उसमें से माइनस क्या करना है, पौंड का एरिया, यानी कि पौंड की लेंथ इंटू पौंड की ब्रेड्थ, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, लो जी, चलो अब बन गया फाइनल। अभी बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। तो 1184 इक्वल टू 5 4 ज़ार 20, 2000 माइनस 50 इंटू 40 क्या बन गया 2000, माइनस 50 2 ज़ार 100 और माइनस 2 4 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, समझ गए, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करना तो आता है। तो 1184 किसके इक्वल आ गया 2000 माइनस 2000, ये क्या बन जाएगा प्लस 180, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। बात को समझ गए। ये सारी चीज़ उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करो, इसमें से 4 कॉमन कर लो, इक्वेशन को छोटा कर लो। 4 कॉमन कर दोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 2 ज़ा 8, 3 8 88, 4 9 ज़ा 36, 2 4 24, 4 6 ज़ा 24, 296 बन गया, ठीक है जी। अब अगेन देख लो 296 बड़ा नंबर आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहने दो, फैक्टर कर लो 296 के, ठीक है जी। तो 296 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे बेटा, 2 1 टू 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, फिर से 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, 31/1, ठीक है जी। अब हमें प्लस या माइनस करके क्या चाहिए 45 चाहिए, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। 45 बना लो बेटा, ये तो बन ही रहा है, इसमें क्या सोचना, ये 8 और 37, ठीक है, 8 और 37 इनको प्लस करेंगे तो 45 बन जाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि 45 नेगेटिव में चाहिए तो 37 भी नेगेटिव में और 8 भी नेगेटिव में आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 37, यहाँ से माइनस 8 कॉमन x माइनस 37 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो x माइनस 37 कॉमन, तो x माइनस 8 सेकेंड ब्रैकेट में आ गया, तो x की बेटा दो वैल्यूज़ आ गई 8 एंड 37, x की दो वैल्यूज़ आ गई 8 एंड 37। अब देखो बेटा x था क्या, x तो उसकी यूनिफॉर्म विड्थ थी ना, अब वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों हो गई। अब हम कौन सा आंसर चूज़ करेंगे बेटा, हम केस बनाकर आंसर चूज़ करेंगे, ठीक है, क्या चूज़ करेंगे, केस बनाकर आंसर चूज़ करेंगे। अब केस कैसे बनाने हैं, ये देखो, केस नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, x को 8 ले लो, ठीक है, तब लेंथ ऑफ पौंड, तब पौंड की लेंथ क्या बन जाएगी बेटा 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x का मतलब हो गया 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 50 माइनस 16 कितने मीटर हो गई बेटा, कितने मीटर हो गई 10 माइनस 6 4, 34 मीटर हो गई, ठीक है जी, ये तो ठीक है। अब ब्रेड्थ ऑफ पौंड निकालो, पौंड की ब्रेड्थ क्या थी बेटा 40 माइनस 2x थी, तो यानी कि 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 कितने मीटर हो गया बेटा 24 मीटर हो गया, ठीक है, समझ गए। अब 37 रिजेक्ट हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर 37 कैसे रिजेक्ट हो जाएगा, देखो मैं रफ में कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ रफ में, ठीक है। जो लेंथ थी वो थी 50 माइनस 2x और जो ब्रेड्थ थी वो थी 40 माइनस 2x। अब केस नंबर 2 बना लो, जब x की वैल्यू क्या थी बेटा 37, तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 37 ना, यानी कि 50 माइनस 37 2 ज़ार कितना हो गया 74 हो गया। अब 50 माइनस 74 तो कुछ नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। अब बेटा लेंथ माइनस में कहाँ से आ गई, लेंथ माइनस में कहाँ से आ गई, तो यानी कि x इज इक्वल टू 37 इज़ नॉट पॉसिबल, x 37 पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ निकल के आएगी दैट विल बी 34 एंड 24, ठीक है जी, जो लेंथ और ब्रेड्थ आएगी दैट विल बी 34 एंड 24, समझे बात को, ठीक है जी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा ध्यान से, है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट वाला। देखना 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि एट टाइम t मिनट्स, मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, हाँ, एट टाइम t
टी मिनट्स पासिंग 2 PM, ठीक है। वो कहता है जब दोपहर के 2 बजे उसमें से टी मिनट्स आगे निकल गए, ठीक है जी। ये घड़ी है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना बेटा। ये 12 बज गए, ये 1 बज गया, ये 2 बज गया, यहाँ पे 3 बज गए। वो कहता है 2 बजे से कुछ टी टाइम आगे हो गया, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लो ये 10 मिनट आगे हो गया, मान लो 2:10 हो गए, कहने का मतलब है, ठीक है जी। तो द टाइम नीडेड बाय, मान लो टी की वैल्यू 10 है, मान लो टी की वैल्यू 10 मिनट है फॉर द टाइम, मैं समझाता हूँ। देन द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी, अब छोड़ो इसको, पहले पहले ये देखो। देन दी टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। अब बेटा 2 PM से वो आगे बढ़ गया, उसके बाद 3 ही बजेंगे, 2 के बाद 3 बजेंगे। जैसे यहाँ पर 10 मिनट आगे हो गए, तो उसको और 3 बजने के लिए कितने मिनट्स की ज़रूरत है? 50 मिनट्स की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी 60 मिनट का चक्कर पूरा करे और वो 3 बज जाए। बात को समझे, ठीक है। तो अगर टी की वैल्यू 10 है, उसको 50 मिनट और चाहिए। तो अगर यहाँ पर टी की वैल्यू टी है, तो उसको कितने मिनट और चाहिए 3 बजने के लिए? कितने मिनट्स थे? वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस, 3 मिनट्स कम, 3 मिनट्स कम, किससे 3 मिनट कम? देन टी स्क्वेयर बाय 4, टी स्क्वेयर बाय 4, ठीक है। यानी कि इस केस में टी स्क्वेयर बाय 4 का मतलब 50 है और टी का मतलब 10 है। मेरी बात को समझे। मान लो अगर 2:10 हो गए, तो उसको 3 बजने के लिए 60 मिनट पूरे करने होंगे ना, तो 60 पूरे करने के लिए उसको 50 और चाहिए ना। उसी तरह से अगर टी मिनट्स आगे बढ़ गई घड़ी 2 से, जो अपना मिनट हैंड है, टी मिनट्स आगे बढ़ गया, तो बेटा अगर वो टी मिनट्स आगे बढ़ गया, तो उसको बाकी के 50 मिनट्स पूरे करने के लिए टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3 चाहिए, टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3 चाहिए। समझ गए। तो ये क्वेश्चन था अपना। अब इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? ये टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3 कितना टाइम है? जो बच गया। और ये टी टाइम क्या है? जो पास हो गया। अब उन दोनों को मिला के ये 60 मिनट्स पूरे नहीं हो गए? मेरी बात को समझे। टी भी मिनट्स में है, टी स्क्वेयर बाय 4 भी मिनट्स में है, 3 भी मिनट्स में है और 60 भी मिनट्स में है। इक्वेशन बैलेंस है। हो, समझ गए। इक्वेशन ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि अगर वो टी मिनट्स आगे बढ़ जाता है, तो बाकी उसको 3 बजाने के लिए क्या इक्वेशन है? 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वेयर बाय 4, ठीक है जी। तो बस यहाँ से देखो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया अपना, एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा एलसीएम 1 आ जाएगा। 1 भी छोड़ो बेटा, इसको लिख दो टी स्क्वेयर बाय 4 प्लस टी इक्वल टू 63। समझ गए। ये बन गया टी स्क्वेयर प्लस 4t इक्वल टू 63 इंटू 4 क्या आ जाएगा बेटा? यही आ जाएगा ना एलसीएम। हाँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी स्क्वेयर प्लस 4t इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24 और 1 25। यानी कि ले दे के जो अपनी फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन गई। ये बन गई अपनी फाइनल इक्वेशन। मेरी बात को समझ गए, ठीक है जी। अगर वो 10 मिनट पास कर गया तो उसको 50 मिनट और चाहिए 60 पूरे करने के लिए। तो अगर वो टी मिनट पास कर गया तो उसको टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3 मिनट्स और चाहिए 3 बजाने के लिए। तो यानी कि इन दोनों टाइम्स को अगर हम कर देंगे ऐसे करके प्लस, तो 60 मिनट पूरे हो जाएंगे ना। तो बस वहाँ से बन गई इक्वेशन। क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है जी। अब मैं इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, टी स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 252 इक्वल 0। अब अगेन देखो 252 बड़ा नंबर है, तो अवॉइड करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके फैक्टर बना लो, 252 के फैक्टर। ये रहे 252, 2 ये बन जाएगा 1, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। अब 3 के टेबल पे कटिंग कर दो 21, फिर 3 पे कर दो 7, फिर 7 और 1। अब देखो हमें प्लस और माइनस करके क्या चाहिए? +4 चाहिए। क्या चाहिए? +4 चाहिए। अब पेयरिंग करो, कैसे +4 आएगा? बन गया बन गया बेटा। ये एक 7 और एक 2 इकट्ठा कर लो, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और इन तीनों को इकट्ठा कर लो, ये क्या बन गया? 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो 18 और 14 को करा माइनस, तो 4 बन गया ना, ठीक है। अब 4 पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस में रखेंगे, छोटा नंबर माइनस में रखेंगे। तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 18t माइनस 4t माइनस 252 इक्वल टू 0। तो टी कॉमन, टी प्लस 18, यहाँ से -4 कॉमन, तो टी प्लस 18 इक्वल टू 0। तो टी प्लस 18 जब कॉमन आएगा दूसरी ब्रैकेट में टी माइनस 4 बच जाएगा। ओके, तो यानी कि टी की वैल्यू 2 आ गई, -18 और हैं 1 मिनट, 4 नहीं है बेटा, 4 यहाँ पे 14 है, 14, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, टी इज़ इक्वल्स टू -18 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टी क्या है? टाइम है, टाइम माइनस में थोड़ी होता है। एज टाइम इज़ नेवर नेगेटिव, ठीक है। टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है जी। तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू 14 मिनट्स, यानी कि घड़ी को कितने मिनट हो गए हैं? जैसे यहाँ पे 10 एग्जांपल ली थी, तो वो 10 मिनट आगे नहीं बढ़ी, वो 14 मिनट आगे बढ़ गई, ठीक है जी।
अब देखो 14 मिनट अगर आगे बढ़ गई है तो उसको 60 मिनट पूरे करने के लिए और कितने मिनट्स चाहिए, 10 माइनस 4 6 5 माइनस 1 46 मिनट्स और चाहिए ना। अब देख लेना इसकी वैल्यू 46 आ रही है, टी स्क्र बाय 4 माइनस 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 14 स्क्र बाय 4 माइनस 3। करके देख लो, ये रफ में आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर वो 14 मिनट आगे बढ़ गया है तो पूरे 60 करने के लिए उसको 46 और चाहिए ना। देख लो अब इसका आंसर 46 ही आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 14 इंटू 14/4 माइनस 3 2 7 2 और 7, ये बन गया 49 माइनस 3 यानी कि 46। बात को समझ गए, यानी कि अपना आंसर जो आया है बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ मिलेंगे। बेटा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से ज़रूर चेक करना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के लिए सब कुछ प्रोवाइडेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।